जो कल की एग्जाम है उसके चक्कर नहीं चलाएंगे तो किसने नहीं चलाया? आपको देने की, आप स्कूल नहीं संदीप सर। मैं ये जो बोला वो उन्हीं लोगों को लागू पड़ता है जिन लोगों के स्कूल में बोल दिया बेटा ये सेकंड चैप्टर तो आपके एग्जाम है और ये 4 चैप्टर कोर्स में है। अगर स्कूल में कुछ नहीं बोला है मतलब मेरा पूरा कोर्स है, ठीक है। चैप्टर 6 में अपने लास्ट टाइम सम नंबर 6 से बाकी है, राइट। नाउ सम नंबर 6 ट्राइंगल एबीसी इज अ, जो भी कुछ मैं चला रहा हूं अब से ये वाले सम से वो 1 मार्कर में आने के चांसेस 0 है, नहीं आ सकते। यस इसके बाद जो भी सम चला रहा हूं वो सब लोग सब आधे आधे एक पेज के सामने, तो 1 मार्कर पॉसिबल नहीं, लेकिन क्या पूछ सकते हैं इससे फॉर्मूला भी डिराइव हो रही है, तो आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ट्रायंगल एबीसी इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड्स टू इट, फाइंड द हाइट ऑफ आई मीन टू से फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ गिवन ट्रायंगल। आपको एडी फाइंड आउट करना है। ध्यान रखना बेटा, मैं अगर आपको ये सब को एप्लीकेशन फॉर्मेट में ले जाऊं और इसको मैं ट्रेपेजियम बना दूं, तो ट्रेपेजियम को फाइंड करने के लिए भी मुझे यही स्टेप से पास होना पड़ता है। हाइट फाइंड करनी पड़ती है और हाइट फाइंड करने के लिए ओके। अब 2a 3 साइड्स हो गई। सबसे पहले मुझे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके दो। बेटा अभी ध्यान रखना कि इसमें आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, नॉट नेसेसरी मैं आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दूं। तो हाइट फाइंड करने के लिए मैं हाँ एक बार पक्की मैं आपको दो में से एक चीज दूंगा, या तो ट्राइंगल इक्विलेटरल दूंगा या तो ट्राइंगल 5 7 और 9 लाइक दैट, ऐसा दूंगा। Now this is not equilateral, then how we can find out area of this triangle? I need area, mind well. एरिया मिल गया तो हाइट मिल जाएगी। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? हेरोन्स फार्मूला। पुलिस ने हेरोन्स फार्मूला, remember chapter 12 last year, s minus a s minus b s minus c, एरिया फाइंड आउट करके फिर वापस जो प्रोसीजर अप्लाई करता हूं वो आपको प्रोसीजर अप्लाई कर देना, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to √3/4 side square। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 2a स्क्वायर, √3/4 √3a स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया √3a स्क्वायर। वंस अगेन अप्लाई फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल, एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। एरिया क्या फाइंड किया बेटा आपने? √3a स्क्वायर, हाफ बेस इज 2a, आई डोंट हैव हाइट, बेटा साथ में मत लिखो मेरे, क्लियर। √3a स्क्वायर, √3a is equal to height। हाँ 2 कैंसल, a कैंसल, h is equal to √3, ओके। कॉपी टेस्ट आपको पता है इसमें मैं डायरेक्टली कर सकता था वन स्टेप। अब मैं 1 मार्कर पे आता हूं, ध्यान रखना सब लोग जो सीबीएसई में खास है वो, बेटा आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ध्यान यहां रखो। यस एक प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रायंगल की, if triangle is equilateral then this AD is altitude, this AD is a median, this AD is an angle bisector, this AD is a perpendicular bisector। Sir, you are on mute। isosceles triangle में या
इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेटा ये 2a तो ये a हो जाएगा 90 डिग्री है। अप्लाई पाइथागोरस ad स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर ad स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर ad स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर ad is equal to आया मन मार करो समझ में आया ना। तो डिपेंड्स क्या कौन सी मेथड अप्लाई करते हो और करके ये भी लिख लेना बेटा। टैक्सी टैक्सी बेटा दोनों कॉपी करना बेटा। क्या बेटा पाइथागोरस। पर बेटा इसका रिस्ट्रिक्शन क्या, ये तभी अप्लाई हो सकता है अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस या इक्विलेटरल हो। अगर ट्रायंगल स्केलर हो गया then no option is to apply first of all Heron's formula and then find out height. So isosceles triangle में median और आइसोसेलेस में भी होता है नॉट इक्विलेटरल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी रहा होता ना a b c 5 5 और 9 होता तो भी ये सब कुछ यही होता मीडियन ही करता है। बट सर अगर हमें ये यहां पे किया तो ये दो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। साइड तो वही लोग बोलेंगे ना। बेटा मैंने साइंस के एमसीक्यू अपलोड कर लिए, मैथ्स के एमसीक्यू अपलोड कर लिए, एसएस में हिस्ट्री के क्वेश्चन अपलोड कर लिए, आज सिविक्स ज्योग्राफी और वो भी हो जाएगा, इंग्लिश भी हो जाएगा। मैंने हो गया ना एमसीक्यू का ढगला दिया है मैंने। अब आपको करो ताकत हो उतना जितना ठीक है। सीबीएसई पूजा बोर्ड के भी 20 मार्क है, ध्यान रखना भूल नहीं जाना एमसीक्यू को। आप लोगों को भी करना है इंग्लिश को एसएस को छोड़ के। हां चलो नेक्स्ट वन बेटा सम नंबर 9 वेरी सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल सम। लेटर 10 मीटर लॉन्ग लेटर का कोई भी सम है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बना देने का। सबसे पहले 10 मीटर लॉन्ग रीच अ विंडो ऑफ 8 मीटर above the ground, find the distance of the ladder and the ground. Apply Pythagoras principle. 64 plus x square is equal to 100. X square equal to 36. 6 Equal to 6 meter. Is it? yes. See now sum number 10. फिगर समझना सम पढ़ लो बेटा पूरा। बराबर है ड्राइंग सम के हिसाब से बराबर क्या चेक कर लेना। 18 is the height of pole, 22 is the length of wire, find the distance of wire and pole, foot of the wire and pole
फॉर्मूले से आपको पूछा है इन अप्लाई पाइथागोरस 18 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर 24 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 576 x square equal to 252 576 minus 324 x is equal to under root of 252 अरे सब ही लिख सकते हो अभी जा रहे हैं आगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 263 9 7 7 1 2 3 जा 6 6 to 7. okay चलिए 576 के कौन तो 24 का स्क्वायर ठीक है बेटा चैप्टर नंबर 12 जो आपके कोर्स में है उसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है वो एमसीक्यू नहीं हो जाएगा अरे शायद सीबीएसई में चैप्टर 5 कोर्स में ऐड करेंगे मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से को रिमूव करेंगे नहीं 5 को फर्स्ट में लाएंगे अभी नहीं है लेकिन ला देंगे हाँ हाँ मुझे पता है वो ला देंगे चैप्टर यही लेना किसका लेक्चर होगा वो टाइम नहीं हो जाएगा अभी 30 जब आपका एसएस इंग्लिश हो जाएगा वो आइडिया है बेटा See now, sum number 12, 11 भी ऐसा ही है 1 मार्कर में चांसेस नहीं है बट हम लोग कर रहे हैं सम चेक करना 11 सम an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour थोड़ा फिजिक्स से मिलता जुलता सम है ना टाइम वेलोसिटी स्पीड को मिक्स करना है बेटा एक नॉर्थ हो गया और एक साउथ हो गया अपने नीचे तो आएगा नहीं इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल जाते हैं नॉर्थ एंड साउथ ठीक है अब एक प्लेन नॉर्थ की तरफ फ्लाई कर रहा है विद स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर and same time another plane 1200 kilometer per hour okay question is how far apart will be the two planes after 1.5 hours 1000 किलोमीटर और 1000 बेटा ये जो बता रहा है वो 1 किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है और हमको फाइंड करना है कि ये दोनों कितना दूर गए होंगे आफ्टर 1.5 आवर ये आवर्स की बात हम बाद में करते हैं फर्स्ट यू शुड फाइंड आउट डिस्टेंस मिलेगा तो टाइम के हिसाब से मैं फाइंड आउट कर लूंगा ठीक है anybody can say what we can do in this one that is okay but क्या करना चाहिए
वही तो बना रहा था मैं, ट्रिपल को नीचे क्यों लाऊं? साइड में जाएगा। ऐसा आपको बोलते वैसा कर रहा हूं, ठीक है। एक यहाँ ये हुआ ना पूरा, एक राइट जाएगा और एक लेफ्ट जाएगा, ऐसा कहना चाहते हो? राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा ना फाइनली। बेटा इसका फिगर कौन 1000 बनेगा, कौन सा 1200 बनेगा? एक प्लेन यहाँ पे आ गया, एक प्लेन यहाँ पे आ गया, हम ये नॉर्थ वाले साउथ समझ लेते हैं, ठीक है। जाना तो दोनों का पार्ट ही है, ये 1000 हो गया, 1200 हो गया, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है? इस विद द हेल्प ऑफ, वो इजी है बेटा, उसका इसके बाद क्या करोगे? ये तो आंसर आएगा, समझो आया 3000 सेफ फॉर, तो 3000 किलोमीटर पर, अब आपको उसको कन्वर्ट करना है 1.5 किलोमीटर में, तो क्या करोगे? देसी भाषा में बोलूं तो 1 किलोमीटर में कितना, तो 1.5 किलोमीटर में कितना, ऐसा ही होगा ना। S इक्वल टू VT बेटा, वेलोसिटी इक्वल टाइम। आपका ये जो भी आंसर आता है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? टाइम, यानी कि से 1.5, तो आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, करना आपको इसका बेटा पाइथागोरस से अप्लाई करो, जो भी आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर देना, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और बेटा इस चैप्टर में से जो मैक्सिमम आप जितने भी पेपर से रियन हड्डी गाला जितना भी पकड़ लोगे उसमें से आपको एक सम हमेशा कॉमन दिखेगा, वो सब है सम नंबर 12। ये बेटा जो पर आवर आया ना, और हमको 1.5 आवर्स का फाइंड करना है, ठीक है। टू पोल्स ऑफ द हाइट 6 मीटर एंड बेटा इसमें साइज के हिसाब से फिगर बनाना। Two poles of the height 6 meter and 11 meters stand on a plain ground. One is 11 and one is 6 meter. This is 11 and this is 6. If the distance between the feet of the poles is 12, find the distance between top of the poles. Yeah, find it. ओके अब ये ऐसा फिगर बना जो ज्योमेट्रिकली हम कुछ नाम नहीं बोल सकते, मतलब कि ये कोई भी दो फिगर का कॉम्बिनेशन है, इतना समझ लो बेटा, ध्यान यहाँ पे रखना, दो फिगर का कॉम्बिनेशन है समझ लेना। सो एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो अगर ये 12 है तो भी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये 6 है तो कितना हो ये जाएगा? भी 6 हो जाएगा। 5 टोटल 11 है, 11 में 6 आ गया, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। यदि आपने पाइथागोरस प्रिंसिपल ऑफ दिस तब 13 आएगा। ओके अरे ट्राई नहीं करोगे तो आइडिया नहीं आएगा। 25 plus 144 equal to AC square. AC square equal to 169. AC is equal to, stop it. बैठो था सीधो बेस 8:30 થી 9:30 શું છે? શું છે? જોઈને મને કે વસ્તુ આવી
डन बेटा? यस सर। यस सर। सो यहाँ पे कोर्स ओवर हो रहा है, बहुत छोटा छोटा समय पाइथागोरस का। बेटा 12 चैप्टर में दोज वर इन सीबीएसई बोर्ड, वो समझना चैप्टर 12 में सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट है, यानी कि 120 डिग्री, यानी कि सिर्फ 4 एमसी। और यही रीजन से जो मेरी बात हुई इंटरनल, मैं वो आपको बता रहा हूं। बोला ना मेरी साइड से पॉसिबल नहीं बनेगा वो। सर तो अभी हम चैप्टर 5 कर रहे हैं। तो ध्यान रखना बेटा इधर। अब जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 5 को सुनेंगे समझेंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करने की देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंफर्मेशन आ जाएगा 3-4 दिन के अंदर, उसके बाद आपको चैप्टर 5 करने की पड़ेगा। ध्यान याद रखना बेटा, पहले समझ लो बेटा। चैप्टर 5 अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अगर मैं कोई नंबर्स यहाँ पे लिखता हूं या कुछ ऐसा, या ऐसा, जब हम कोई भी नंबर की सीरीज, प्रोग्रेशन यानी कि सीक्वेंस, प्रोग्रेशन यानी कि सीरीज, अभी तो समझना मैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में से अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेशन। मैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको कोई सीरीज दूं, कोई आपको सीक्वेंस दूं, और वो सीक्वेंस का कोई एक ऑर्डर हो, 1 2 3 4 5 6। मैंने लिखते वक्त सोचा होगा कि आई वांट टू राइट डाउन फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 6 पॉजिटिव नंबर, ऐसा मैंने कुछ सोच के लिखा होगा। जब मैंने ये लिखा तब मैंने ऐसा सोचा होगा कि इवन नंबर या मल्टीपल ऑफ 2 लिख दूं। इसको लिखता वक्त मैंने ऐसा सोचा होगा कि कम ऑन राइट डाउन प्राइम नंबर्स, और मैंने सब प्राइम नंबर का लिस्ट बनाया होगा। या इसको लिखते वक्त मैंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लिस्ट बनाया होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। राइट, ये मैंने कुछ नंबर का आपको लिस्ट बना के दिया है, ये प्रोग्रेशन दिया है। लेकिन ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन तभी बनेगा जब अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन यानी सेम डिफरेंस में सीक्वेंस बढ़नी चाहिए। इसका डिफरेंस कितना? 1 10 1 1 1 1। ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। यस, राइट। 2 2 2, ये भी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। यस, 1 2, सॉरी, ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। 3 3 5, सॉरी, ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। सो डिफरेंस का सेम होना जरूरी है। अब समझना, मैं अब जाता हूं इस चैप्टर पे, मैं आपको एक सीक्वेंस लिखता हूं। अच्छा, मैं आपको बोलूं बेटा इसका 100 टर्म कौन सा होगा? 100 टर्म, 100 सिंपल। इसका 100 टर्म कौन सा होगा? 200, वेरी सिंपल। इसका तो मैं फाइंड ही नहीं करूंगा क्योंकि एपी नहीं है, इसको तो मैं फाइंड ही नहीं करूंगा क्योंकि एपी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ये एपी है कि नहीं, पहले मुझे बताओ। है सर। 4 7 10 and 30 डिफरेंस ऑफ 3 3 नंबर, ये एपी है। अब अगर मैं आपको इसमें क्वेश्चन रेज करूं, इसका 100th टर्म कौन सा होगा? मुझे बताइए। महाराज कप्पा 300 कहां से लाए? ना डिफरेंस 2 हो तो 200, डिफरेंस 3 हो तो 300, डिफरेंस 4 हो तो 400। ऐसा यहाँ हम आंसरेबल नहीं, हम वी आर अनआंसरेबल। इसका 100th टर्म 200 टर्म 300 टर्म, आई डोंट नो व्हाट। मुझे इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा
और ये चैप्टर में आपको यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि मैं आपको एक सीरीज देता हूं जिसमें 5 टर्म है, मैंने आपको पूछा इसका 25th टर्म कौन होगा, 26th टर्म कौन सा होगा, 100th टर्म कौन सा होगा, 200th टर्म कौन सा होगा, यही मेरा क्वेश्चन रहेगा पूरे चैप्टर के दौरान। लेकिन इन सब चीजों को फाइंड आउट करने के लिए इसका जो फॉर्मूला है उसको समझने के लिए जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो समझना। कौन सी एक सीरीज है ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है? नहीं है। कुछ नहीं लिखा है मैंने, नहीं है ना? पक्का? चलो ठीक है। अब ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है? नहीं है। नहीं है। अब अगर मैं आपको पूछता हूं कि इसका 4th टर्म क्या होगा, आप बोलिए। समझना बेटा जो मैं बोल रहा हूं, आपने इमीडिएटली आंसर दिया 12, क्योंकि आपके पास दो चीजें आई, आपके पास फर्स्ट टर्म आया और आपके पास डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कौन है? 3 डिफरेंस कौन है? 3 मतलब डिफरेंस से आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं आपने क्या पूछा, मैंने आपको give me a sequence of arithmetical progression। तो arithmetical progression जब मैं वर्ड यूज करता हूं तो आप डिफरेंस तो चेंज कर ही नहीं सकते, राइट? तो आपने 4th टर्म 12 बोल दिया। अगेन जो टर्म का मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके लिए आपके पास क्या था? एक फर्स्ट टर्म था और एक डिफरेंस था। अगर ये दो आपको मिल जाते हैं तो आप अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। अब बेटा अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की भाषा में जो फर्स्ट टर्म होता है उसको बोला जाता है स्मॉल। बेटा अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है ना, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, ठीक है बेटा? डिफरेंस को बोला जाता है डी। वंस अगेन नाउ 1 4 7 10 एंड 13 मैं ये सीक्वेंस लिखा हुआ था। अगर मेरे पास ए है, मेरे पास बी है, तो आई कैन फाइंड आउट एनी डैम टर्म। लेकिन वहां पे वापस मैं फंसा, मैंने इसमें 100 टर्म फाइंड आउट कर लिया है, पूछा है मैं आपको, तो क्या मैं 13 प्लस 3 16 प्लस 3 19 प्लस 3 ऐसे करते 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 100 तक जाऊंगा? ऐसे मजाक थोड़ी करूंगा, राइट? अभी कोई एक चीज की कमी है। मैंने आपको पूछा है बेटा 100th टर्म, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये 100 टर्म फाइंड करने का मेरे पास फॉर्मूला है Tn = a plus n minus 1 into t। Tn = Tn यानी nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म, a plus n minus 1 into t। a आपके पास है 1, डिफरेंस है 3, n कितना? क्लियर? और मुझे फाइंड करना है T100। बेटा इस चैप्टर के अंदर कभी भी सम का आंसर फाइंड आउट करने के लिए a एंड n एंड d की वैल्यू कभी साथ में नहीं रखने की, फर्स्ट n रखने का और दूसरे स्टेप में जाके a और d रखने का। सबको इजी करना चाहते हो तो T100 a plus 90 n-1 है ना? हाँ बेटा n-1 90 हुआ। बेटा अब ध्यान रखना 100th टर्म का आंसर कौन? a plus 90 10th टर्म का आंसर कौन? a plus 90 8th टर्म का आंसर कौन? a plus 70 15th टर्म का आंसर कौन? a plus क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो एक बार वापस समझाओगे क्या? हाँ बेटा ये 100 टर्म का a plus 90 बोला ना, तो अगर मैं बोलूं 10th टर्म तो यहाँ पे 1 कम करके बोलूं बेटा 90 यानी a plus 90। हाँ बोल, पता चला ना यहाँ? सर पर n का वैल्यू कहाँ से लेके आया? n 100। हाँ ओके ओके सर। n का वैल्यू यहाँ पे आएगा ना, n 100 100 minus 1 99 होगा। हाँ हाँ समझ में आ गया। पढ़ा ना? हाँ क्लियर बेटा? तो अगर मैं आपको पूछूं बेटा 65th टर्म फाइंड आउट करो, तो आप क्या फाइंड करोगे? a plus 64t। ठीक है,
ओके, अब बेटा ए की जगह पे रखो 1 और डी की जगह पे रखो 3। 9 3 27 298। इसका 100th टर्म कौन होगा? 298। कोई नहीं, खाली दो ही डिफरेंस आए। किसी ने 300 बोला था ना, दो का ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया? ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स? दैट इज Tn is equal to a plus n minus 1 into, ठीक है? Check out exercise 5.1. Question 2, not 1, 2 पहले क्वेश्चन देखना बेटा। Write first four terms of the AP given A and D, for the given A and D। बेटा अब ये समझना, फर्स्ट फोर टर्म आपको पहले सब में A दिया है 10, D दिया है 10, यू डोंट हैव n, क्योंकि वो तो मुझे फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। सो व्हाट इज फॉर्मूला? Tn is equal to A plus n minus 1 into D। A is 10, I don't have n, D is again 10, 10 plus 10n minus 10, ये आया जनरल फॉर्मूला। Tn is equal to 10n, डन। अब मैं आपको फर्स्ट टर्म पूछूं तो T1 यानी कि 10, सेकंड टर्म पूछूं तो T2 20, थर्ड टर्म 30, फोर्थ टर्म है बेटा। आ रहा बेटा, वो भी पॉइंट पे आ रहा हूं। ये सब में ये सब नहीं करता तो चलता। ये कितना है? डिफरेंस कितना है? 10 ऐड करते हैं 10 20 30 एंड 40। लेकिन क्या ये सब कुछ आप फिफ्थ सब में कर पाओगे? और अगर कर भी पाते हो तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। समझ में आया ना? देन यू शुड गो फॉर यूनिवर्सल फॉर्मूला, यूनिवर्सल मेथड। ठीक है, इसको बेटा बोला जाता है जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अच्छा, अब यही जगह पे मैंने आपको फोर टर्म नहीं, मैंने आपको पूछा होता फोर्थ टर्म क्या है, तो इतना सारा मेहनत करता मैं नहीं। मैं फोर्थ टर्म के लिए क्या फॉर्मूला, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या? a plus 3d। व्हाट इज फोर्थ टर्म? फोर्थ टर्म नहीं, व्हाट इज फोर्थ टर्म? a plus 3d 40 हो जाएगा। d equal to 10 रखो 40। बट इससे मुझे एक पर्टिकुलर टर्म मिल सकता है, सीरीज नहीं मिल सकती। सीरीज के लिए तो आपको जनरल फॉर्म पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, करके दो सेकंड थर्ड फोर्थ। फिफ्थ करूं? a is equal to minus 1.25 and difference is equal to minus 0.25. Tn is equal to a plus n minus 1 into d। ध्यान रखना बेटा, Tn is equal to minus 1.25 into n minus 1 minus 0.25 minus 1.25 minus 0.25 n minus minus plus 0.25 minus 1.25 plus 0.25 minus 1 minus 0.25 n। You want n? अब T1, T1 तो ऑलरेडी दे दिया है, minus 1.25। T2 n की जगह पे 2 रखो, 0.25 into 2 0.50 minus 1 minus 50 minus 1.50। T3 कितना होगा? minus 1.75 minus 2। Is it clear? करके बताओ। बेटा अभी अभी नहीं, अभी नहीं बात। हाँ, ये लाया नहीं है बेटा, n को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया।
और फिर माइनस 1.25 प्लस 25 का एडिशन किया। n की जगह पे 1 रखो, n की जगह पे 2 रखो। बेटा क्वेश्चन 2 चेक करो। 3 सॉरी। फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म यानी A एंड डिफरेंस यानी D। चलो पहले टर्म का A कौन? A 3 डिफरेंस -2 बेटा डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सम नंबर 2 व्हाट इज A? -5 डिफरेंस 4 4 -1 माइनस माइनस प्लस 4 क्या हो जाएगा 4। थर्ड सम A 1/3 डिफरेंस 4/3 5/3 माइनस 1/3। फोर्थ A 0.2 डिफरेंस 1.1 1.7 माइनस 0.6। क्वेश्चन 4 टोटल 15 सम है और आपको ये सब सम में एक ही चीज चेक करनी है, क्या ये AP है कि नहीं है। चलो फर्स्ट सम AP है क्यों बेटा? इसमें सब डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। व्हाट इज 4 minus 2 2 8 minus 4 एक 2 आया, एक 4 आया, D1 आया 2, D2 आया 4। दिस इज नॉट इन AP बेटा, दिस इज नॉट AP नहीं बोलना, दिस इज नॉट इन AP। सीक्वेंस बना रहे हो, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, वो तो चैप्टर ही है। ठीक है। सम नंबर 2 5/2 minus 2 1/2 3 minus 5/2 1/2 7/2 minus 3 1/2 बराबर ना? AP है। सेकंड -3.2 प्लस 1.2 बेटा हमेशा फर्स्ट टर्म की साइन चेंज हो जाती है। -3.2 प्लस 1.2 -2 फिर -5.2 प्लस 3.2 -2 अगेन -2 AP में है। फोर्थ -6 प्लस 10 4 -2 प्लस 6 4 2 प्लस 2 4 ओके। फिफ्थ सम 3 प्लस √2 बेटा आपको वैसे तो आइडिया ही जाना चाहिए कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। देखो पहले 3 था, हर एक में बार √2 ऐड हुआ है ना। सर तो फर्स्ट वाला तो होगा ही नहीं ना? हाँ नहीं होगा बेटा। चलो अब इसमें देखो बेटा, आपको सबका डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। चलो D1 3 प्लस √2 -3 प्लस 3 -3 कैंसल, ये पूरा मैं समझा रहा हूँ। D2 3 प्लस 2 √2 -3 -√2 2 √2 -√2 D3 3 प्लस 3 √2 -3 -2 √2 answer is √2 every time. That means it is in arithmetical progression. हाँ 6 तो बोल ही नहीं सकता मैं, ये तो इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग नंबर है। 0.2 0.2 2.5 बार वाला नंबर है, ठीक है ना, इसमें आंसर नहीं फाइंड कर सकते। 6 7 सब बेटा, yes or no? Yes sir. Every time difference is -4। 8 चेक करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, डिफरेंस 0। Difference is what? 0 because all 4 terms are same. Every time answer must be 0. It is in AP. 9 नहीं होगा सर। every time difference is 8। 11 no नो पावर दिया है, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा पावर का? a square minus a what? कुछ नहीं। a cube minus a square what? कुछ नहीं। आंसर ही फाइंड नहीं कर सकते ना, राइट? यस। सम नंबर 12
चेक करें बेटा, √2, √8 को आप √2 बोल सकते हो ना, फिर √8 इनको 3√2, फिर √32 को 4√2, है ना? सर होगा डिफरेंस √2. Answer is what? Yes. Every time difference is what? √2, √2, √2, √2. यानी in arithmetical progression. 12th? No. क्योंकि √3 और √6 का आंसर मिलेगा नहीं. √6 minus √3 is what? No. 13th? No. सब देखो स्क्वायर दिया हुआ है बेटा. पावर दिया है मतलब समझदार नो लिख ही देने का. लेकिन मैंने बोला पावर दिया है तो नो लिख ही देने का. तो 15 सब में फंसना मत. उसका लास्ट नंबर दिया है आपको 73. सिंप्लीफाई. यस. तो 1 स्क्वायर इज व्हाट ही आंसर यस में आएगा. देखो 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, 49, 73. एवरी टाइम डिफरेंस इज 24. तो मैं ना आंसर इज यस. क्लियर? 5.1 कंप्लीट करके Yes, दो. sir. 5.1 कंप्लीट करके दो बेटा.